हाँ, तो नमस्कार बच्चों, मैं हूँ संजय सर और आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग अपनी तैयारी के दौरान एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर ये बताइए, स्मार्ट पढ़ाई करने का कोई जुगाड़ है क्या? कोई ऐसे तरीके जिससे हम स्मार्ट पढ़ाई कर सकें? स्मार्ट कहने का मतलब ये है कि कम समय दे करके हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें। तो क्या ऐसा कुछ है? बच्चों बिल्कुल ऐसा है। अगर हम चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करें और कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ, उन पॉइंट्स को अगर हम लोग अच्छे से कवर कर लें तो सच में हम लोग कम समय दे करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिना पूरा वीडियो देखे आप कुछ भी कमेंट ना करें, पूरा वीडियो देख लें फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक है स्मार्ट पढ़ाई कैसे करें। हर बच्चों का ये सोचना होता है। तो बच्चों, आप जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये कुछ हमारे सब्जेक्ट हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा है, हमें किस सब्जेक्ट पर स्मार्ट पढ़ाई करनी है। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं। दूसरा क्या होता है कि स्मार्ट पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका लक्ष्य बड़ा है ना? तभी तो आप सोच रहे हैं ना हम स्मार्ट पढ़ाई करें, समय को बचाएं, है कि नहीं? देखो, 350 400 नंबर लाना आज मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर गांव में बच्चे, हर कोचिंग संस्थान में बच्चे लेकर आ रहे हैं। अगर आप अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 450 प्लस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, ड्रीम बिग। आपको ना बड़ा सपना देखना है, बड़ा लक्ष्य रखना है अपने लिए। ठीक है, सबसे पहला ये तरीका है। स्मार्ट पढ़ाई करने का जुनून आपके अंदर कैसे पैदा होगा, बोलो? हाँ, जब आप सपना बड़ा देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखा हूं। सबसे पहली बात है कि आपको स्मार्ट पढ़ाई करने से पहले आपको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने हर विषय के सिलेबस पर डिटेल वीडियो बनाया है, लाइव में आकर मैंने चर्चा की है। उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से हर मतलब कि जो है ना, हर विषय के सिलेबस को जांच लेना, देख लेना अच्छे से। दूसरा है कि आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में चर्चा भी किया था कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रांग है, ताकत है आपका। अब उस सब्जेक्ट में भी कौन सा चैप्टर आपका अच्छा है, कौन सा चैप्टर कमजोर है ना? उस चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा टॉपिक कमजोर है। कि टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं तो किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को छोड़ के आप टॉपर नहीं बन सकते। आपको हर टॉपिक पर पकड़ होना चाहिए। ठीक है, आइए अब क्या वो तरीका है सर, बताइए जल्दी। सब्र नहीं होता है जिससे हम अपनी स्मार्ट पढ़ाई कर सकें। बच्चों कहते हैं सबसे पहली बात है कि लोगों की बातों को ध्यान में न रखें। क्या होता है ना, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आपके पड़ोसी कहेंगे मोबाइल से कुछ नहीं हो सकता। जितने भी बड़े मतलब व्यक्ति के जीवनी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में उनको यही कहा गया था कि तुमसे नहीं कुछ हो सकता। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लोगों ने कहा कुछ नहीं हो सकता, आज अच्छा खासा है। तो बच्चों, स्मार्ट पढ़ाई आपको जो अच्छा लगे पहले आप उसको अपनाएं, अपनी आदत को आप अपनाएं। समझ गए ना? आप रात को पढ़ेंगे, लोग मना करेंगे रात को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। आप सुबह में पढ़ेंगे, लोग कहेंगे सुबह ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। दोपहर में पढ़ेंगे, लोग कहेंगे नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहली बात फर्स्ट चीज है, स्मार्ट पढ़ाई करने के लिए पहले आपको यह पता करना होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, ना कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो पहला पॉइंट लिखिए कॉपी पे कि आपको क्या अच्छा लगता है, कब पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि जब चीजें आपके अनुकूल होंगी तभी वो स्मार्ट हो सकती हैं। मेरे अनुकूल कभी स्मार्ट नहीं हो सकती बच्चों, पहला ये हुआ। दूसरा है कि एक्सरसाइज के उन्हीं प्रश्नों पर समय दें जो कठिन है, तभी स्मार्ट पढ़ाई हुआ। मान के चलो मुझे आज मैथ पढ़ना है और आज मैंने मैथ में मुझे एक चैप्टर है प्यारा सा, मुझे एपी पढ़ना है। मान लेते हैं मैथ में मुझे क्या पढ़ना है बच्चों, एपी पढ़ना है। हमने अपना कॉपी निकाला, नोटबुक निकाला और हमने बुक निकाला। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 1 नंबर से लेकर के पूरे 10 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, ये पढ़ने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं खुद से पूछूंगा, भैया तुम्हें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है? हाँ, मुझे 7 में थोड़ा डाउट है और 9 में थोड़ा डाउट है, बाकी मुझे सब आता है। तो बच्चों, हम 1 से लेकर के 10 तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो हमारा दिमाग क्वेश्चन देखते ही ये जवाब देता है कि भैया ये तुमसे बनेगा और ये तुमसे नहीं बनेगा, या फिर बनेगा भी तो थोड़ा तुम्हें डाउट रहता है। तो बच्चों, हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनमें हमें डाउट रहता है। तो बताओ, अगर मैं 10 प्रश्न को बनाता 2-2 मिनट करके भी तो मेरे कितने मिनट लगते? गुरुजी 20 मिनट लगते। अब मैं 2 ही प्रश्न को बना रहा हूं,
5-5 मिनट दे करके तो बच्चों कितने मिनट लग गए? 10 मिनट। तो ये बताओ क्या हमारे 10 मिनट बचे या नहीं? हाँ सर बच गए, इसी को तो स्मार्ट कहते हैं। जहां समय बचे है ना, उसी को तो हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस हर बच्चे से मैं निवेदन करता हूं कि जरूर अपनाना, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में। जो आपको बहुत आसानी से आता है उस पर बिल्कुल भी टाइम मत देना। लोग क्या कह रहे हैं ना कि मैं 8-8 घंटा पढ़ रहा हूं, लेकिन वो उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो उनको बहुत अच्छे से मालूम है। आप 8 घंटा पढ़िए, लेकिन उन चीजों को जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपके लिए कठिन है, उसको ठीक कीजिए। जो पहले से ठीक है उसको क्या ठीक करना, तब जाकर के आपका बच्चों बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक एक नंबर के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, कर करके आपको वहां तक पहुंचना है। समझ रहे हो ना आप, एक एक नंबर के लिए। ठीक है, तो ये आपका टाइम बचाएगा। पहला मैंने क्या बोला? पहला मैंने बोला कि लोगों की बातों को ध्यान में ना रखें, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, तभी स्मार्ट वर्क हो सकता है, स्मार्ट स्टडी हो सकता है। दूसरा मैंने बोला एक्सरसाइज के उन्हीं प्रश्नों पे से उलझें, उन्हीं प्रश्नों से उलझें जो सच में आपके लायक हों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि रेगुलरिटी, बच्चों जो रेगुलर है आपको वो स्टडी करना है, तभी स्मार्ट हो सकता है। देखो किसी भी सब्जेक्ट से जब आप दूरी बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप उससे 5 मीटर दूरी बढ़ाएंगे तो वो आपसे 10 मीटर दूर बढ़ाएगा, मतलब आपसे 10 मीटर दूर हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जिस सब्जेक्ट से आप डरेंगे, जिस टॉपिक को आप छोड़ देंगे डर करके, अरे केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आता, ले डूबेगा एक दिन। संस्कृत मुझे समझ में नहीं आता, ले डूबेगा, याद रखना। तो जिस चीज से आपको, पहला चीज क्या, स्मार्ट स्टडी कब हुआ? तो आप किसी भी चीज को टालिए मत। मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं बच्चों कि 10 मिनट के लिए ही सही, पर हर विषय को टच करके पूछ लो क्या हाल चाल है। हिंदी से पूछ लो भैया क्या हाल चाल है, हिंदी कह रहा मैं ठीक हूं, मुझे छोड़ दो, तुम मैथ पर ध्यान दो, तो मैथ पर ध्यान दे दो। अब अगर आप ना हिंदी को भी 20 दिन छोड़ दोगे, 25 दिन छोड़ दोगे, फिर जाके पूछोगे भैया क्या हाल चाल है, हिंदी नाराज हो जाएगा और फिर वो कहेगा तुम्हारा तैयारी ठीक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रेगुलर बच्चों स्मार्ट स्टडी करना है तो रेगुलर हर सब्जेक्ट को टच करते चलो, देखते चलो खोल करके, हाँ ये है बुक पर्सन, ये है ग्रामर पर्सन, ये है ऐसे वैसे, सबको, किसी को हल्के में भी मत लेना। ठीक है, हाँ ये तीसरा पॉइंट है मेरा। चौथा पॉइंट है कि बार बार प्रीवियस ईयर को देखते रहें, तभी आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। और अनावश्यक यानी फालतू बुक्स के चक्कर में ना उलझें, यानी जो इंपॉर्टेंट, देखो फिजिक्स की बुक है, एक बुक पढ़ो काफी है। ठीक है ना, आप अलग अलग ना पब्लिकेशन के बुक को पढ़ोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, वहां स्मार्ट स्टडी नहीं हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें ये पता करें कि हाँ भैया हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर से सच में कितने क्वेश्चन हर ईयर्स पूछे जा रहे हैं। वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि हाँ मान के चलो कि मैं पूरे साल में 365 दिन होते हैं, पर्व त्योहार को छुट्टी छोड़ दो तो 300 दिन ही हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब ये 300 दिनों में अगर आप मैथ में सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ने में या सिर्फ एपी पढ़ने में अगर आप 40 दिन लगा देंगे, बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे रिजल्ट बनेगा? तो बच्चों इसको देखना, प्रीवियस ईयर देखना है, इससे ये पता चलेगा, ये आपको स्मार्ट स्टडी करने में बहुत मदद करेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आपको बताएगा कि हाँ कि इतना क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सबके पास रखना बच्चों, नहीं तो बैच में हो तो वहां भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि चैप्टर रिवीजन शुरू करने से पहले खुद से तैयारी जांच लें। अब हम किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान के चलो मुझे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, तो अब ऐसा नहीं कि हम विद्युत धारा को बस मन में बनाए कि आज रूटीन में विद्युत धारा है तो उसको पढ़ना है। पहले एक बार बैठ करके ये सोचें कि विद्युत धारा चैप्टर से मुझे क्या क्या पहले से ही आता है। तो हाँ विद्युत किसे कहते हैं मुझे आता है। विद्युत के बाद प्यारे बच्चों जो होता है ना चालक प्रतिरोध, है ना, चालक पदार्थ किसे कहते हैं, है ना, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं वो मुझे आता है। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है मुझे आता है। ए मीटर वोल्ट मीटर क्या होता है मुझे आता है। परिपथ विधना, परिपथ किसे कहते हैं मुझे आता है। प्रतिरोध क्या है, ये सब अगर अपने आप से पूछो क्या क्या मुझे आता है। अगर सब कुछ मुझे आता है तो फिर क्यों उसको पढ़ना, जहां थोड़ा कंफ्यूजन है वहां पढ़ना। तो बच्चों कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो उसके बाद पहले खुद से पूछ लो कि मुझे कितना आता है पहले से ही, उसके बाद पढ़ेंगे तो हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आप जीवन में उतार करके
आप प्यारे बच्चों अपना समय बचा सकते हैं, और बचाया हुआ समय जो है कमाए हुए समय के बराबर है, और ये आपको जीवन में बहुत सक्सेस ले जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, वीडियो लंबा होगा तो फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है पर है ना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हम उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो अब आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। कहते हैं बच्चों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप उनको ये वीडियो भेजिए, ताकि उनका भी समय बचे, वो भी आपके साथ पढ़ के सक्सेस हों, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक आपके मन में है तो आप लोग मुझे बताएं। और दूसरी बात, अगर आप हमारे एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे आपके ऐप से पढ़ना है, यूट्यूब में डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो ऐप के लिए बच्चों मैं नाम बता देता हूँ। मेरे ऐप का नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जो नए बच्चे हैं प्ले स्टोर में जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। और पूरा है ना, मेरा पूरा जो है वो 10th का जो बैच है, 10th का जो फीस है बच्चों वो 499 है, ड्रीम 450 प्लस बैच। मेरे सारे नोट्स आपको मिलते हैं, नोट्स भी आपको स्मार्ट स्टडी करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो सारे नोट्स को आप ले सकते हैं। कहीं बैच परचेस करने में प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है 7700879453 में कॉल करें, बताएं मुझे संजय सर का बैच लेना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ें बच्चों, ठीक है, मन से पढ़ें। धन्यवाद। कमेंट जरूर करना बच्चों सभी लोग। धन्यवाद सभी का। कोई टॉपिक है तो मुझे जरूर बताना।